हेलो मेरे प्यारे मित्रों। तो आइए हम जो अभी सीक्वेंस छोड़े थे, हमने एक वीडियो मैंने शूट किया था पार्ट 1 करके पृथ्वी की गतियां के बारे में। पृथ्वी की गतियां जो है पार्ट 1 मैंने शूट किया था, आपने देखा होगा, और ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए जब इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और इसमें सबसे हमने छोड़ा था परिक्रमा पे, तो परिक्रमण देख लेते हैं परिक्रमण क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, अपने अक्ष पर पृथ्वी घूमती हुई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा भी करती है। पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करेगी? सूर्य की परिक्रमा करेगी। एक परिक्रमा लगभग 365 दिन 6 घंटे में पूरी करती है। सुविधा के लिए हम एक वर्ष में 365 दिन गिनते हैं, सही बात है। एक वर्ष में कितना दिन गिनते हैं? 365 दिन, और 6 घंटे का समय छोड़ देते हैं। इस प्रकार 6-6 घंटे मिलके 4 वर्ष में 24 घंटे का घंटा बन जाता है, और ये एक दिन बढ़ जाता है। तो हर 4 ईयर पे, यानी हर 4 साल पे, 4 ईयर पे एक लीप ईयर होता है। लीप ईयर होता है, और इस लीप ईयर में जो दोस्तों लीप ईयर जो होता है, इसमें 366 डेज होते हैं। और नॉर्मल कितने होते हैं? नॉर्मल अगर देखा जाए तो नॉर्मल जो है 365 डेज होते हैं, ये आपको पता होगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ से आप समझ गए। और यही एक एक दिन जो है, जो साल लीप ईयर का होगा उसमें फरवरी महीने में 29 दिन का होगा, नहीं तो नॉर्मली फरवरी जो है 28 दिन का होता है। ये अब आप समझ गए होंगे। तो आइए यहाँ देख लेते हैं। इसलिए प्रत्येक चौथे वर्ष में एक दिन जोड़ देते हैं। इस प्रकार यह वर्ष, चौथा वर्ष 366 दिन का होता है, जो मैंने आपको बताया, और इसे अधिवर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिवर्ष। अच्छा, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा कि अधिवर्ष क्या होता है। यह अतिरिक्त दिन फरवरी महीने में जोड़ा जाता है, और इस दिन में 28 दिन के स्थान पर 29 दिन होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? ये आप समझ गए होंगे। अब आइए आगे कुछ पॉइंट्स को समझ लेते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। तो आगे देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अधिवर्ष, या यह अधिवर्ष क्यों है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, सूर्य के परिक्रमा मार्ग पर पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही ओर झुका हुआ रहता है। जब परिक्रमा हो रहा होता है तो पृथ्वी का जो अक्ष है एक ही ओर हुआ रहता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध 6 महीने सूर्य की ओर झुका रहता है। अतः उत्तरी गोलार्ध का अधिकांश भाग या अधिकांश सूर्य के प्रकाश में रहता है। इस गोलार्ध का प्रत्येक स्थान सूर्य से प्रकाशित होता है में अपेक्षाकृत अधिक समय तक रहता है। परिणाम स्वरूप यह दिन सबसे बड़ा होता है। इसके विपरीत अवधि में दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश कम भाग पर पड़ता है, वहाँ दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। मतलब ये कहना चाह रहा है कि अगर होता क्या है सिचुएशन, कि जब पृथ्वी परिक्रमा कर रही होती है तो इसका जो उत्तरी गोलार्ध है, एक टाइम के लिए उत्तरी गोलार्ध जो है, मतलब जो झुका हुआ पार्ट है, जो पृथ्वी का झुका हुआ पार्ट है, वो सूर्य की तरफ उत्तरी गोलार्ध झुका रहता है, और हर 6 महीने के बाद पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की तरफ पड़ता है। तो जिधर सूर्य जो है पड़ रहा है उत्तरी गोलार्ध में पड़ेगा, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा, और दक्षिणी गोलार्ध में रात बड़ी होगी। समझ रहे हैं बात को आप? अब आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। इस चित्र में विषुवत वृत्त के समानांतर उत्तरी गोलार्ध में एक वृत्त बनाया गया है। इस वृत्त का कितना भाग प्रकाश में और कितना भाग अंधकार में नाप कर ज्ञात करें। देखिए, ये जो वृत्त बना हुआ है दोस्तों, ये एक वृत्त ये बना है, एक वृत्त ये बना है। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। तो आप ध्यान से देखिए, जो डॉटेड पार्ट है ये शैडो एरिया है, और जो प्लेन पार्ट है वो क्या है? वो लाइट वाला एरिया है, यानी यहाँ प्रकाश पड़ रहा है। तो देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में कितना ज़्यादा प्रकाश पड़ रहा है। हालांकि दक्षिणी गोलार्ध में भी पड़ रहा है, लेकिन उसके अपेक्षा देखिए आप
कि उत्तरी गोलार्ध का बहुत कम पार्ट जो है शैडो लाइन में है। दक्षिणी गोलार्ध, अगर मैं बीच से बीच लाइन देखूं तो देखिए ये पार्ट जो है ज़्यादा शैडो है, क्योंकि यहाँ सूर्य की प्रकाश जो है तिरछी पड़ेगी। क्या पड़ेगी? तिरछी पड़ेगी। और यहाँ पूरा फोकस, क्योंकि इधर झुका हुआ पार्ट है। अब समझ में आया होगा आपको। नाप करके याद करें। तुम देखोगे कि इस वृत्त का आधे से अधिक भाग सूर्य के प्रकाश में और आधे से कम भाग अंधेरे में रहता है। अतः अब इस वृत्त पर एक बिंदु मान लो, यह बिंदु भी घूर्णन करती हुई पृथ्वी के साथ घूम रही है। यह बिंदु 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करेगी, किंतु यह अंधकार की अपेक्षा सूर्य के अधिक समय तक रहेगी। इससे यह सिद्ध होता है कि पृथ्वी इस स्थान पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। यानी उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में है या उत्तरी गोलार्ध पर पूरा फोकस दे रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और उसके अपोजिट दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा होगा। तो दिन जब छोटा होगा तो रातें बड़ी होंगी। इसके विपरीत जब दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य सामने झुका हुआ होता है तो सभी स्थानों पर दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। आगे देखते हैं। अब हम ऋतु के बारे में देख लेते हैं। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं हो, 24 घंटे का दिन रात बताया है। तो आइए हम ऋतु देख लेते हैं। ऋतु क्या होता है? ऋतु परिवर्तन के घूर्णन से आप समझ रहे हो क्या हो रहा है। जो घूम रहा है पृथ्वी जो है, उसके वजह से दिन और रात की प्रक्रिया हो रही है। ऋतु परिवर्तन में किसका जिम्मेवारी है, देखते हैं कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ देखिएगा, वृत्ताकार पक्ष। पृथ्वी के दीर्घ वृत्ताकार कक्षा परिक्रमण पथ पर ध्यान से देखो। इस चित्र में 3 महीने के अंतराल पर पृथ्वी की 4 स्थितियाँ दी गई है। यहाँ देखिए आप इसको, इस फिगर को देखिए आप। 1 स्थिति, 2 स्थिति, 3 स्थिति और 4 स्थिति, यानी 4 स्थितियाँ दी गई है। कैसे चेंज हो रहा है ये, तो अब हम यहाँ पढ़ेंगे। इस स्थिति को स्थिति लगभग निश्चित है। इन सभी स्थितियों में पृथ्वी का अक्ष सदैव एक ही दिशा में झुका रहता है और कक्षा तल से 66.5 डिग्री कोण बनाती है। 21 जून को पृथ्वी की स्थिति को ध्यान में देखते हुए इस स्थिति में उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका रहता है। उत्तरी गोलार्ध में जो है, जो सूर्य की जो है वो, जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य की ओर झुका हुआ रहता है। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। जबकि दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं है। सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और वृत्त पर सीधा पड़ती है। इसे पृथ्वी की इस स्थिति में उसके उत्तरी गोलार्ध और अधिकांश प्रकाश हो रहा है। यहाँ दिन बड़ी रातें छोटी। दोपहर में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं। इस समय उत्तरी गोलार्ध में उष्मा की प्राप्ति अधिक और ह्रास कम होता रहा है, इसलिए यह ग्रीष्म ऋतु है। जिधर सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य सीधे चमक रहा है, तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगा और उसके अपोजिट जो है शीत ऋतु रहेगा। तो यहाँ देखिए, आगे देखते हैं। इसके विपरीत दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं। इस गोलार्ध का अपेक्षाकृत कम भाग प्रकाशित हो रहा है, इसलिए यह दिन छोटा और रातें बड़ी होती हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इस समय शीत ऋतु होता है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? शीत ऋतु होता है। तो 21 जून जो ऐसा टाइम है दोस्तों, जिस दिन सूर्य का प्रकाश उत्तरी गोलार्ध में सीधे पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होगा। और इसी 21 जून को जो रातें होगी वो सबसे बड़ी कहाँ होंगी? उत्तरी गोलार्ध में होंगी। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। आई थिंक आपको दिख रहा होगा। जब पृथ्वी 22 दिसंबर की स्थिति को देखे तो दक्षिणी ध्रुव सूर्य की ओर झुका रहता है और उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुकी नहीं है। अब सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त के दक्षिण में 23.5 डिग्री अर्थात मकर वृत्त पर लंबवत पड़ रही है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटी हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ग्रीष्म ऋतु तथा उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है। ठीक है, ये समझ गए आप। अब आगे आइए चित्र में पृथ्वी की अन्य स्थितियों को देखें।
तो 23 सितंबर और एक और यहाँ की पॉइंट आप लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा कि 23 सितंबर और 21 मार्च का जो दिन है, इस दिन जो सूर्य है ये उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में एकदम इक्वेटर पे रहता है, एकदम सीधा इक्वेटर पे फोकस मारेगा। तो इस दिन पूरे विश्व में दिन और रात की अवधि हमेशा बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि बताइए वो कौन सा तारीख है जिस दिन सूर्य के प्रकाश पूरे विश्व में या पूरे पृथ्वी पर दिन और रात का समय बराबर होता है, और उसमें से दोनों में से कोई एक ऑप्शन दे देगा आपको और कंफ्यूज हो जाएंगे आप। इसलिए दोनों दिन को याद रखिएगा, 23 सितंबर और 21 मार्च। ये ऐसा दोनों दिन है जिस दिन पूरे विश्व में, क्योंकि यहाँ देखिए मेंशन किया हुआ है, स्थिति सूर्य की किरणें समय विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती हैं। इस समय दोनों ध्रुव पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। परिणाम स्वरूप पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में ठीक आधे भाग में प्रकाशित होते हैं। इसलिए इन दोनों स्थितियों को सारे संसार में दिन और रात बराबर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, 23 सितंबर और 21 जून हमेशा पूरे विश्व में बराबर होगा। इसके विपरीत दशा में अर्थात उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। वसंत ऋतु और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है। तो अब आप समझ गए कि अब तुम जान चुके हो कि पृथ्वी घूर्णन के कारण दिन और रात होता है तथा पृथ्वी के परिक्रमण से ऋतु पर बदलता है। घूर्णन से क्या होगा दोस्तों? घूर्णन से जो है दिन और रात का डिसाइड होगा, दिन और रात। और परिक्रमण से क्या होगा? परिक्रमण से क्या होगा? ऋतु में परिवर्तन आएगा। और ये तो आप जानते हो कर्क रेखा किसे कहते हैं? जो धरातल के उत्तरी गोलार्ध में विषुवत वृत्त के 23.5 डिग्री ऊपर, यानी 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर जो रेखा खींची गई है वो कर्क रेखा है या कर्क वृत्त है। मकर रेखा क्या होता है? जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा से नीचे खींची गई है 23.5 डिग्री, वो मकर रेखा है। ठीक है। आर्कटिक वृत्त क्या होता है? 0 डिग्री से 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में, वो आर्कटिक वृत्त है। ये क्लियर हो गया होगा। और भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो इस वीडियो में हम जो है इतना ही रखेंगे। अगला जो टॉपिक होगा हमारा दोस्तों, अगला टॉपिक ये हम पढ़ेंगे पृथ्वी के परिमंडल या वायुमंडल, परिमंडल। और इसमें हम देखेंगे महाद्वीपों के बारे में, एशिया, यूरोप और अफ्रीका और सब महाद्वीपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो जो है पृथ्वी के घूर्णन का सेकंड पार्ट होगा। तो आपने जो प्यार दिखाया हमको उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और मैं आप लोग को अच्छा लग रहा है इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। और मैं अच्छा से और कोशिश करूँगा इसको अच्छा से और वो करूँ, डिज़ाइन करूँ और अच्छे से और मेहनत करूँ इस पर। क्योंकि देखो मेरे को मानना ये है दोस्तों, मैं यही मान के चलता हूँ कि 10 बार थोड़ा थोड़ा पढ़ने से अच्छा है कि एक बार डीप नॉलेज आप ले लो। एनसीईआरटी का तोड़ तो कोई ना है ना कोई होगा। जीएस में अगर एनसीईआरटी आपने अच्छा से कवर कर लिया, वो भी पुरानी वाली, तो उसका बात ही अलग है। तो ठीक है। तो इस तरह से आप लोग जो है हमें प्यार देते रहिए और हम मेहनत कर देंगे। और इस फ्रीक्वेंसी को मैं और तेज़ करूँगा। मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम है, वीडियो आने में थोड़ा लेट हो जा रहा है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ भरपूर कि मैं वीडियो जल्दी जल्दी लेके आऊँ। और मैं रोज़ कम से कम 1 या 2 वीडियो तो डाल ही दूँ। ठीक है। तो इसको मैं मेंटेन करना चाह रहा हूँ दोस्तों। और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं रेगुलर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं जल्द ही रेगुलर भी करूँगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में, अगले वीडियो में बात करेंगे हम पृथ्वी के परिमंडल के बारे में।